साथियों, थैलेरियोसिस बीमारी पशु की एक प्राणघातक बीमारी। इसमें अगर आप सही से इसमें डायग्नोसिस नहीं किया आपने और लगातार दूसरे इंजेक्शन लगाते रहे तो यहाँ पर एंड में आकर पशु की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि हमें सर्वप्रथम उसका डायग्नोसिस, अगर आपने डायग्नोसिस सही नहीं किया है, क्योंकि इसमें सिम्टम्स हमें कुछ ऐसे ही मिलेंगे जो हमें डायग्नोसिस करने में मना करेंगे, या यूँ बोल दूँ तो हमें डायग्नोसिस करने में समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग रिलेशन बनाते हैं पशु, या कुछ अलग सिम्टम्स हमें कुछ अलग बीमारियों के इसमें दिखाई देते हैं। क्योंकि इसमें टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर घटता नहीं, लगातार सुबह टेम्परेचर फिर आ गया, शाम को आपने ट्रीटमेंट कर दिया, सुबह फिर हाई हो जाएगा, कल फिर, यानी टेम्परेचर इसका बड़ा ही रहता है। तो हम वहाँ पर केवल बेरिनिल लगा देते हैं। केवल बेरिनिल से हमारा काम नहीं चलता है, क्योंकि यह थैलेरियोसिस है और हमें यहाँ पर थैलेरियोसिस का एक सटीक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए कई पशु इसीलिए ठीक नहीं हो रहे। कई भाई लोग बोलते हैं कि हमारे पशु 15-15 दिन से उनका तापमान कम नहीं हो रहा है, तो साथियों इसी वजह से उनका टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, क्योंकि आप वहाँ पर बेरिनिल लगाते थे, ट्राइक्यून लगाते, सब कुछ लगाते थे, लेकिन वह थैलेरियोसिस का केस रहता है। आप वहाँ पर अनजाने में उसको डायग्नोसिस नहीं करते और दूसरी दवा देते रहते हैं, तो हमें वहाँ पर पशु का रिजल्ट नहीं मिलता। तो साथियों बात करते हैं कि इसमें हमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। सबसे प्रथम, पशु का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रहेगा 106 से 107 के लगभग, और वह टेम्परेचर कम नहीं होगा। आपने चाहे एनाल्जेसिक दवा लगा दी हो, सुबह दवा लगाई हो, खत्म हो गया, शाम को रात को फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर आप दवा लगाए, यानी पशु का टेम्परेचर नहीं टूटेगा। मेन समस्या यह है कि पशु का टेम्परेचर नहीं टूटेगा। एक बात तो आप यहाँ से अपना डायग्नोसिस को यहाँ से आप पकड़ लें। जो पशु की बाहरी ग्रंथियाँ रहती है, जिनको हम बोलते हैं लिम्फ ग्रंथियाँ, वह लिम्फ ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, यानी वह बढ़ जाती, बाहर निकल जाती है। जैसे इस चित्र में देखिए, ये इस जगह हम पशु को ऐसे करके यहाँ पर इसे दबाते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बड़ी नस उभरी हुई दिखाई देगी। यानी यूँ बोल दूँ तो यहाँ पर एक भारी मात्रा में मांस इकट्ठा हो जाएगा, और मांस अपने हाथ इतना जाड़ा रहेगा, यानी अपने हाथ के आकार की हमें लंबी की लंबी ऐसी संरचना यहाँ पर बनी हुई दिखाई देगी। ये हमें पिछले पुट्टों पर भी दिखाई देती है, पिछले पैर के वहाँ भी दिखाई देती है, और अगले वह गर्दन, यानी आपको यूँ बोलूँ गर्दन और पैर, अगले पैर और गर्दन के बीच, जहाँ से अगला पैर स्टार्ट होता है, अगला पैर जहाँ के ख़त्म होता है, वहाँ से जहाँ से गर्दन चालू होती है, बस वहीं इन दोनों के बीच पे आप वहाँ पर जब यूँ पकड़ेंगे तो आपको पकड़ते ही वहाँ पर मिल जाएगी वो। तो यह लिम्फ ग्रंथियाँ रहती है, यह लिम्फ ग्रंथियाँ बढ़ जाती है जब थैलेरियोसिस हो जाता है पशु में, तो ये लिम्फ ग्रंथियाँ हमें वहाँ पर पशु में देखने को मिलती है। डायग्नोसिस यहीं से करें आप दूसरी जगह से डायग्नोसिस नहीं कर सकते। आप यहीं से इन ग्रंथियों को पकड़ कर देकर अगर बड़ी है तो आप समझ लें कि ये थैलेरियोसिस है। यहाँ से इनको जब तक आप पकड़ेंगे नहीं, जब तक आप यहाँ से इनको डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तब तक आप पशु को ठीक नहीं कर सकते। इसके अलावा पशु की आंखों से हमें पानी भी बहता हुआ मिलेगा, यानी टपाटप आंसू भी टपकेंगे। कई बार आंखों पे सूजन भी आ जाती है, यानी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, म्यूकस बाहर भी आ जाती है, और वहाँ से हमें लगातार पानी टपकता हुआ मिलेगा। पशु चारा पानी बहुत ही कम कर देगा, और पशु को भारी मात्रा में सांस लेने में समस्या आएगी, पशु को भारी मात्रा में चलने में समस्या आएगी, और पशु अगर चलेगा तो चलने में भी उसको लड़खड़ाहट होगी, यानी वह चलेगा भी नहीं। यह सारे सिम्टम्स आते थैलेरियोसिस के। यह सिम्टम्स आए तो आप उसको तुरंत पहचान लें। और कई बार पशु को दस्त भी लग जाते हैं, जब टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर नहीं उतरता है, तो उसके कारण पशु को दस्त भी लग जाते हैं, और दस्त में हमें कई बार ब्लड भी देखने को मिला है। साथियों यह तो हमें सिम्टम्स की बात। अब बात करते हैं हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। साथियों ट्रीटमेंट में हमें यहाँ पर कुछ अलग इंजेक्शन भी लगाने हैं, जो आप जहाँ पर यह तापमान नहीं घटे वहाँ पर आप जब ये डायग्नोसिस कर ले क्या इसकी लिम्फ ग्रंथियाँ बढ़ी हुई, तो कई बार क्या है कि 15-15 दिन से पशु ठीक नहीं होते, और आखिरी में आके पशु की डेथ हो जाती है। 10-10 दिन से पशु ठीक नहीं होते, एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी पशु मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हम मेन बीमारी का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। आपको वहाँ पर एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आप वहाँ पर या तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाए 3 दिन तक, या आप वहाँ पर इंडोफ्लोक्सासिन लगाए, या आप वहाँ पर सेप्ट्रिक्सम प्लेन इंजेक्शन आप वहाँ पर 3 दिन तक यूज़ करें पशु को। यह तो एंटीबायोटिक की बात। इसके साथ ही साथ आप वहाँ पर एनाल्जेसिक दवा नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल का उपयोग करें, इससे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। यह दवा आप 15-15 ml पशु को 3 दिन तक जरूर लगाएं। इसके साथ ही साथ आप वहाँ पर इंजेक्शन, जो मेन इंजेक्शन है इस बीमारी का, जिसका नाम है ब्यूटालॉक्स या जुबियन, इन 2 इंजेक्शन में से आप कोई सा भी एक इंजेक्शन पशु को जरूर लगाएं। जब आप ये लगाएंगे, इसके साथ ही साथ आप वहाँ पर CPM भी लगाए और पशु को बेलामिल भी लगाए। अगर यह ट्रीटमेंट किया और अगर फिर भी पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर उसको आप पशु को ड्रिप लगाएं। ड्रिप में आप उसको डेक्स्ट्रोज लगा सकते हैं, रिंटोस लगा सकते हैं। आप उसको 4 से 5 लीटर पशु को डेक्स्ट्रोज, रिंटोस वगैरह चढ़ा दें, और उसको आप वहाँ पर न्यूरोकाइन इंजेक्शन ट्राइब्यूट या मिला दें उसमें। आप बस इन्हीं को देंगे तो आप पशु देखेंगे कि एकदम से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हमें ये इंजेक्शन देने से रिजल्ट नहीं मिलता है, तभी आप
वहाँ पर आईवी पशु को डेक्सट्रोज या रेंटोस पशु को आप लगा सकते हैं। आप वहाँ पर जुबियन या ब्यूटालॉक्स इंजेक्शन पशु को जरूर लगाएं, क्योंकि इसके बिना पशु ठीक ही नहीं होते। चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर हो, हमें यह लगाना ही लगाना है। कई भाई लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं, हाई टेम्परेचर 15-15 दिन तक चल रहा है लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा है, तो आप यह इंजेक्शन लगाएं या ट्रीटमेंट करें तो पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।